रावण के घमंड को चकनाचूर कर श्री पवन पुत्र जी माता सीता की खोज करके वापस रामादल में आ गए हैं। भगवान प्रभु श्री राम जी उनको गले लगा करके मिल रहे हैं और पवन पुत्र जी की जय जयकार हो रही है। साथियों, भगवान प्रभु श्री राम कितने दयालु हैं और अपने भक्त पर कैसे कृपा करते हैं, कितना प्रभावित होते हैं अपने भक्त से, और कितने भक्त वत्सल हैं, भावुक हो जाते हैं। पुनि बोले प्रभु हे महावीर, तेरे बल पर गर्भित हूँ मैं, इस बदले में क्या दूँ तुमको, कुछ वस्तु नहीं लज्जित हूँ मैं। हो सकता उर्न नहीं तुमसे, इस अवसर यही कहूँगा मैं, जब तक पृथ्वी आकाश रहे बस तेरा ऋणी रहूँगा मैं। अब कहो बात वैदेही की, किस भांति वहाँ पर रहती है, कैसे निज जीवन रक्षा करे, अन्याय असुर का सहती है। यह वाणी सुनकर कपि बोले, फिर सारी कथा सुनाई है, जिस भांति गुजारा करती हैं और दुख की व्यथा गिनाई है। क्या क्या बतलाऊं एक एक, जो घोर मुसीबत छाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। भगवान प्रभु श्री राम हनुमान जी से पूछ रहे हैं कि हे पवन पुत्र, अब ये बतलाओ कि वहां जानकी अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है, कैसे रहती है असुरों के बीच में। हनुमान जी बहुत भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं क्या क्या एक एक करके आपको बताऊं, और बहुत मुसीबत में है माता। आगे सुनिए क्या कहते हैं हनुमान जी। आगे पुनि हनुमान ने कहा जोड़ कर हाथ, सीता माता की कथा करुण कथा है नाथ। जैसे सिंहनी कटघरे में दांतों में रसना रहती है, सतवंती माता उसी भांति दारुण दुख प्रतिदिन सहती है। चलने के समय कहा मुझसे, सब मेरी व्यथा बता देना, जो छोड़ा बाण जयंता पर उसकी भी याद दिला देना। इस प्रकार बजरंगी ने आगे बात बढ़ाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। हनुमान जी बता रहे हैं कि हे प्रभु, माता सीता की मुसीबत इतनी बड़ी है, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, रसना रहती है, ऐसे ही माता उन असुरों के बीच में रहती हैं। और चलते समय हमसे कहा था कि हमारी सारी व्यथा, सारी मुसीबत प्रभु से बता देना, और उन्हें ये भी याद दिला देना, जो उन्होंने बाण जयंत पर चलाया था उसकी भी याद दिला देना। और ये कह करके हनुमान जी आगे बात को बढ़ाते हैं, सुनिए। दिन रात काल के मुख में हूँ, पर निकले तन से प्राण नहीं, अपराध हुआ है क्या मुझसे, जो हाथ उठाया बाण नहीं। दर्शन के प्यासे नैना हैं, इसलिए नहीं तन त्यागा है, तन केवल है लंका में, मन उन चरणों में लागा है। ये याद दिलाना राघव को, क्यों मेरी सुध बिसराई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। इस प्रकार से पवन पुत्र जी माता सीता का संदेश भगवान प्रभु श्री राम से बता रहे हैं। पुनि चूड़ामणि दे कर बोले, माता ने दिया निशानी है, दुख भरी कथा वैदेही की, कपिवर ने सभी बखानी है। संदेश सुनो सीता माँ का,
जो 1 मास का समय दिया, मैं तन ही अपना त्याग करूं, इस अवधि में सुध यदि नहीं लिया। बाकी सब और मुसीबत भी बजरंगी ने बतलाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। इसी अवसर पर भगवान प्रभु श्री राम और हनुमान जी का संवाद चल रहा है, वार्तालाप हो रही है। भगवान प्रभु श्री राम जी माता सीता की एक एक बातें पूछ रहे हैं पवन पुत्र जी से। हनुमान जी चूड़ामणि निकाल करके दे देते हैं जो माता सीता ने उनको दी थी। भगवान प्रभु श्री राम चूड़ामणि को देख करके कैसे भावुक होते हैं, सुनिए कथा प्रसंग में। चूड़ामणि को देख कर विकल हुए रघुबीर, क्लेश हृदय में छा गया बहादुरों से नीर। तो साथियों, सब कोई जानता है कि माता सीता को लंका में कितनी मुसीबत थी, जो त्रिलोकी नाथ के भी आंखों में नीर आ गया। भगवान जो हैं वो अपने सेवक और अपने भक्त को बहुत प्यार करते हैं। निज दुख गिरि समरज करी जाना, मित्र दुख रज मेरु समाना। भगवान को अपना दुख दिखाई नहीं देता है, लेकिन भक्त का दुख नहीं सहन कर सकते, तो भगवान की आंखों में नीर आ गया। फिर क्या कहते हैं, सुनिए। फिर बोले ऐसी पतिव्रता, क्यों संकट के मुख में है, मुझ सा पति जिसका जीवित है, वो पत्नी इतने दुख में है। महलों का जीवन जिसका था, वो कुस कथरी पर सोती है, जो कभी आंख की पुतली थी, अब बिलख बिलख जो रोती है। विधना का खेल निराला है, जो उसने कलम चलाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। भगवान प्रभु श्री राम भी कहते हैं साथियों। पवन पुत्र कहने लगे, सुनकर बचन महान, सेवक की ये विनय है, सुनिए दया निधान। दुख उन्हें सताता है स्वामी, जो इन चरणों की शरण नहीं, संकट भी आता उसी जगह, जिस जगह प्रभु स्मरण नहीं। कैसा दुख संकट माता को, जो मन में आप समाए हैं, श्री राम नाम सुखदाई है, ये गीत सभी ने गाए हैं। साक्षात आपकी वह मूर्ति माता ने हृदय बिठाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। भगवान प्रभु श्री राम की व्याकुलता भरी वाणी को सुनकर हनुमान जी के हृदय में उबाल आ गया, भावना जाग उठी भक्त वत्सल की। तो हनुमान जी कह उठे कि हे प्रभु, माता को कैसा दुख और कैसा संकट, जब स्वयं आप उनके हृदय में समाये हो, और आपका जो नाम है वो सर्वदा सुखदाई है। कभी दुख किंचित मात्र स्पर्श भी नहीं कर सकता उसको, जिसके हृदय में आपका नाम है। और आपकी मूर्त तो साक्षात माता के हृदय में बसी हुई है, उनको कैसा दुख माता को। देखो हनुमान जी यहाँ पर फिर यू टर्न ले गए और ऐसे बोलने लगे, क्योंकि भक्त जानता है जब वो अपने प्रभु में लीन होता है, उसको कोई न कष्ट होता है, न भय होता है, न संकट होता है, कोई चीज़ इसको व्याप्त नहीं होती। तो हनुमान जी ने अपनी भावना बता दिया भगवान प्रभु श्री राम कि माता को कोई संकट नहीं है प्रभु। आगे हनुमान जी क्या कहते हैं, सुनिए। हे विरह की ज्वाला कष्ट जहाँ, अंतर छवि की भी नरमी है, इस जग की रीत यही स्वामी, कहीं बरसा है कहीं गर्मी है। किंतु करो अब देर नहीं, रण का भी बिगुल बजाना है, कपिसेना को आदेश करो, रावण को मजा चखाना है।
श्री पवन पुत्र ने इस प्रकार उस अवसर अर्ज लगाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। गले लगाकर राम ने कहा, धन्य हनुमान तेरी गतिमति योग्यता, हो किस भांति बखान लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। भगवान प्रभु श्री राम ने स्वयं हनुमान जी की महिमा गाई है और क्या कहते हैं, सुर नर मुनि सकल चराचर में तुझ सा उपकारी और नहीं, तुझ सा सेवक सच्चा योधा इस जग में दूजा और नहीं। इसके आगे क्या शब्द कहूँ, तो मुझे प्राण से प्यारा है, मेरे सब अपनों से बढ़कर मुझ पर आभार तुम्हारा है। ये कहकर नाथ हुए पुलकित, विह्वलता दिखलाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। भगवान प्रभु श्री राम श्री हनुमान जी की महिमा में कहते हैं कि सुर नर मुनि जितने मैंने चराचर में देखा है, तुम्हारे समान सच्चा योद्धा और सच्चा सेवक मैंने न देखा है न सुना है। और मेरे अब रचना में ऐसे कोई शब्द नहीं आ रहे हैं जो मैं कहूँ। मैं इतना ही कहता हूँ कि तू मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है और मेरे सब अपनों से भी बढ़कर तुम्हारा उपकार मुझ पर है। ये कह करके भगवान प्रभु श्री राम स्वयं विह्वल और पुलकित आनंदित हो जाते हैं और हनुमान जी को गले से तो लगाए हुए ही हैं। देख अवस्था नाथ की हनुमत हुए अधीर, विकल हुए अति प्रेम बस बोले जय रघुबीर। प्रेम की पावन गंगा में कपिदल भी सभी नहाता था, स्वामी सेवक का मिलन देख सुरमंडल सब गुण गाता था। प्रभु के चरणों में पड़े हुए श्री हनुमत शोभा पाते थे, वो नहीं उठाए उठते हैं, प्रभु बारंबार उठाते हैं। तब शपथ दिलाकर उठा लिया, सीने से लिया लगाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। गले लगा हनुमान को बोले कृपा निधान, चरणों में आसन दिया कह कर बचन महान। भगवान प्रभु श्री राम यहाँ पर कहते हैं, प्रभु बोले प्यारे बजरंगी, बलिहारी तुझ पर जाता हूँ, हो सकता और नहीं तुझसे दिल की यह बात बताता हूँ। इस जग में तुझ सा उपकारी देखा न सुना है कानों से, सुर नर मुनि बहुत निहारे हैं, परिचित हो सबकी तानों से। अब मांगो तुम भी बर मुझसे, प्रभु ने वाणी दर्शाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। सुन प्रेम भरी प्रभु की वाणी, मन में प्रसन्न हनुमान हुए। गदगद वाणी में बोल उठे, जो अक्षर सभी महान हुए। महाराज हमारे आप रहें, मैं दास रहूं इन चरणों का। प्रभु हृदय में मेरे वास करो, एहसास रहे इन वरणों का। प्रभु अविरल भक्ति प्रदान करो, जो मेरे मन को भाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। एवमस्तु प्रभु ने कहा, जन इच्छा अनुकूल, बजा रहे सुरदुंदुभी, लगे बरसने फूल। मित्र मंडली में पहुँची हर्षित पवन कुमार, लिपट लिपट कर कीस गण, मिलते बारंबार लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम।
तो दोस्तों यहीं पर श्री पवन पुत्र जी को प्रभु श्री राम जी ने वरदान दिया था और हनुमान जी ने भगवान प्रभु श्री राम से अविरल भक्ति मांगी थी, भक्ति का वरदान मांगा था। ये प्रसंग हमने आप सभी को सुनाया। सुनते रहिए अत्यंत रोचक और कल्याणकारी कथाएं गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में। आज हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं। धन्यवाद।